डीएस मैथ एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्गमूल पर। वर्गमूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी हर एग्जाम में और अपने दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। वर्गमूल होता क्या है? कोई संख्या है, उसका अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे उसको पहले परिभाषित करेंगे, इसे देखें। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग दी गई संख्या है। यदि संख्या एग्जाम्पल के तौर पर देखें 25 है का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको निकालना है तो क्या करेंगे, या इस परिभाषा के अनुसार कैसे प्रूफ होता है। 25 का वर्गमूल वह संख्या ढूंढेंगे कि उसका वर्ग यह हो जाए, तो 5 का वर्ग 25 है। इसलिए वर्गमूल जो होगा 5 है। इसमें वर्ग है, यहां पर दिखा गया कि वर्ग है। आखिर वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। जैसे x का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ x कैसे निकलेगा, x पावर 2 एक्सपोनेंट 2 ऑन द बेस x पूरी तरह से पढ़ते हैं। इसका मतलब x इंटू एक्स। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वर्ग होता है। और वर्गमूल के लिए दी गई संख्या का वह संख्या ज्ञात करते हैं जिसका उसका उसी में गुणा कर दें, यानी कि वर्ग कर दें तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। अब जो संख्याएं हैं वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसके लिए उसके यूनिट को देखकर यानी कि वंश को देखकर, इकाई को देखकर बताया जा सकता है। इसके लिए रूल क्या है, बहुत ही ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से देखें। देखने में टॉपिक छोटा है और बहुत बड़ा यूज है उसका। 1 स्क्वायर अगर है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी, 1 इंटू 1 यानी 1। तो इसका यूनिट जो होगा यानी कि जो वंश आएगा जिसको इकाई कहते हैं वह 1 होगा। 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4, इसका भी 4, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। वंश में 5 है जैसा देखते हैं। नाइन होगा। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 1 इज 4, 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 1 1, 10 इंटू 10। इस चीज को बहुत ध्यान से समझें। 100 यानी 1 जिसका 0 है, लेकिन पूर्ण वर्ग होने के लिए इसको ध्यान से आप देखें। 1 4 5 6 9। किसी संख्या के वंश पे 1 4 5 6 9 और 0 इन पेयर जोड़े में होना चाहिए, जिससे 00 4 टाइम्स 0 एटसेट्रा। तो उसे कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कभी भी ऑप्शन में आ रहा हो कि जैसा क्वेश्चन दे कि निम्न में बताइए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप तुरंत यह ध्यान में रखेंगे कि 1 4 5 6 9 एंड 0 जिन पेयर अगर नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें लिख नहीं रहे लेकिन फिर से एक बात दोहरा रहे हैं, पूछेगा कि पूर्ण वर्ग कौन सा है या नहीं है, तो आप इससे ही केवल मिलान कर सकते हैं। अब इन संख्याओं से कैसे निकाला जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए दो रूल हैं इसका। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, फर्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे, और इसकी कहाँ जरूरत है, उपयोगिता है, पूरा डिटेल सुने, बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया है कि 144 का वर्गमूल आप ज्ञात करिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3। इसका पेयर बना लेंगे, स्क्वायर रूट 2 × 2 × 3, हर जोड़े में से एक, यानी 12 होगा इसका स्क्वायर। यह अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसकी उपयोगिता कहाँ है, अगर क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन आप देखें, 72 में किस संख्या से गुणा करें, कि पूर्ण वर्ग बने। इसी रूल का उपयोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बिल्कुल उसी की तरह। जब पेयर बनाना शुरू करेंगे 3 का बनेगा, 2 का बनेगा, एक 2 नहीं है, यानी कि हमको एक 2 की आवश्यकता है, तो यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक और 2 चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे कि 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे गुणा करने पूर्ण वर्ग बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन और भी बनता है, यदि 72 में किस संख्या से भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग बने, तो यही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे ही जोड़ा बनाएंगे, जो छूट जाएगा वो फालतू है, यानी कि वह नहीं रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, इसलिए इसे 2 से भाग देने पर भी होगा। जब भी गुणा और भाग का क्वेश्चन पूछे किससे गुणा करें किससे भाग करें, तो आपको यही विधि अपनाना होगा। एक इसमें और विधि है, भाग विधि। अगली विधि है भाग विधि। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। डिवीजन मेथड कैसे लगता है, जो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 144 का ही निकालना है, इकाई के तरफ से पेयर बनाते हैं, ये जोड़ा एक बन गया या अकेले हो गया, 2 भी है तो भी हो सकता है। क्या करते हैं, पहले जोड़े के लिए भले इसमें अकेले एक ऐसी संख्या का चयन करते हैं कि उससे उसी में गुणा करने पर लगभग वही माना है, जैसे 1 1 जा 1, लाइन खींचिए, इसको माइनस कर दिया जाता है, घटा दिए, 0 बन गया, क्रॉस कर देंगे, जो भाग ले गए उसको यहां पर जोड़ दीजिए 2। पूरे जोड़े को यहां नीचे एक बार फिर से लिखें। अब यहां एक ऐसी अंक का चयन करना है कि पूरे अंक सहित उसमें गुणा करने पर यह माना है, तो 2 का पूरे में गुणा करिए 44। अगर संख्या और है तो आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आपका स्क्वायर रूट जो होगा वर्गमूल 12। इसका उपयोग कब होता है, जब ये प्रश्न बने कि इस संख्या में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि पूर्ण बने। जैसे आपके सामने ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसकी उपयोगिता यह है, कभी भी भूल नहीं करना है। गुणा और भाग पूछे तो हमेशा वह विधि अपनाना है, डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है। लेकिन डिवीजन मेथड कब अपनाना है, जब जोड़ने और घटाने की बात करेगा। जैसे 142 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बने, इसके लिए विधि अपनाएंगे। सेम वैसे लगाना, लाइन यहां नीचे 1 1 जा 1,
जब यहाँ पर आप 2 लिख रहे हैं तब 42 हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यानी कि आप कितनी बार भाग ले जाएंगे, एक बार। पूरी तरह से पहले लगाना होगा। यहाँ पर 11 है। अब यह कुछ संख्या बच रही है, तो इसमें अधिक बार कितनी बार जा सकती थी, तो आप एक बार और ले जा पाएंगे। तो संभावित जो आपका वर्गमूल होगा वह होगा 11 + 1, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर एक बार और वर्गमूल बढ़ेगा, यानी कि वर्गमूल 12 हो जाएगा। इसलिए संख्या होनी चाहिए, आवश्यक संख्या 12 का वर्ग यानी कि 144 होना चाहिए। इसलिए 144 माइनस जो आपका 142 दिया है, घटाएंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी का क्वेश्चन बनता है, जैसे यही है कि 146 में, अगला क्वेश्चन इसको माने, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बने। इसके लिए वही सॉल्यूशन देंगे। टाइम्स जो एस बचेगा इसी को घटाएंगे, यानी कि 2 घटाने पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका और यूज है, देखें, दशमलव में पूछे कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी आपको बोला कि √2 का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन है, √2 का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इसका मतलब होगा कि 2 का वर्गमूल। कितने अंक तक पूछ रहा है, वर्गमूल क्या होगा, कितने अंक तक पूछेगा, यहाँ पर डिपेंड करता है, जितना चाहे निकाल सकते हैं। 2 को 2.0000 लिख सकते हैं। इधर से जोड़ा बना दिया जाता है दशमलव का जोड़ा अलग से बनता है, दशमलव से पहले अलग। बहुत ही ध्यान से देखें, दशमलव का निकालने आपको आ जाएगा। दशमलव यहाँ दशमलव रखिए, पूरे जोड़े को 0 उतार दीजिए। अब इसके आगे कौन सी संख्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। 96 4। ऐसे बढ़ते रहें, जोड़ते रहेंगे इसको। 28 कितनी बार भाग जा सकती है, अधिकतम एक बार। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट आपका आ गया 1.41। चाहेंगे तो और अंक तक बढ़ा सकते हैं।